हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 19 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो हमने नोट्स बनाए हैं उस पर आप पर चर्चा करते हैं। और ये ऐसे नोट्स हैं आज की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है। ये किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है? ये ब्राज़ील की मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है। और जो G20 अभी सम्मेलन हुआ है उसका 2024 का जो थीम है, उसकी थीम क्या है? न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना इसकी थीम है। आइए बात करते हैं हम G20 के। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1999 में इसकी स्थापना होती है। और ये पहला सम्मेलन इसका कहाँ? 2008 में वाशिंगटन DC में इसका पहला सम्मेलन हुआ है। और 18वां इसका सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था और भारत मंडपम में हुआ था। इसकी थीम थी क्या? वसुधैव कुटुंबकम। और इसकी बात करते हैं, इसमें 2023 में ही G20 में एक नया सदस्य जुड़ा था। 21वां सदस्य वो कौन था? अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल किया गया था। अभी जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजन हुआ है? ये ब्राज़ील में। और शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरपा के रूप में जी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। आइए बात करते हैं कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। G7 अभी सम्मेलन 2024 हुआ है, कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है 2024 का? तो ये रूस में हुआ है। SCO की बात करते हैं, संघाई सहयोग संगठन, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ 24 में? कजाकिस्तान में हुआ है। और आसियान की बात करते हैं, आसियान के कहाँ हुआ सम्मेलन 2024 का? तो वियंतियने लाओस में इसका सम्मेलन हुआ है। आज का दूसरा पॉइंट है भारत के संचार उपग्रह। कौन सा उपग्रह है? GSAT-20 को किसने लॉन्च किया है? ये किससे लॉन्च किया जाएगा? तो ये किससे लॉन्च किया जाएगा? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और इसका निर्माण किसने किया है? GSAT-20 जो रॉकेट, इसका निर्माण किसने? इसरो ने इसका निर्माण किया है। और इसका वजन कितना है? तो ये 4700 किलोग्राम इसका वजन है। बात करते हैं कि इसको फाल्कन 9 रॉकेट से ही क्यों लॉन्च किया गया है, भारत के रॉकेट से क्यों नहीं लॉन्च किया गया है? तो भारत के पास जो सबसे बड़ा जो रॉकेट है LVM-3, इसको बाहुबली कहते हैं, इसकी क्षमता क्या है? 4000 किलोग्राम के ही ये कि रॉकेट को ही ये लॉन्च कर सकता है। लेकिन इसकी क्षमता क्या है? इसका वज़न क्या है? ये 4700 किलोग्राम है। इसीलिए इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता क्या है? ये 8 टन इसकी क्षमता है। जी सैट 20 की जो अवधि है, जी सैट जो वर्तमान ये लॉन्च किया गया, इसकी जो अवधि है ये कितने साल तक काम करेगा? तो ये 14 साल तक काम करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तीसरा पॉइंट है, DRDO ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है। बात करते हैं DRDO की, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो वर्तमान हेड हैं वो कौन है? समीर कामत इसके हेड हैं। हाइपरसोनिक की बात करते हैं तो हाइपरसोनिक की बात करते हैं, एक ऐसी मिसाइल है जिनकी दिन ध्वनि का वेग 5 मैक से अधिक होता है। तो क्या कहलाती हैं? वो हाइपरसोनिक कहलाती हैं। और 5 मैक से अगर कम होता है तो वो सुपरसोनिक कहलाती हैं। चौथा पॉइंट है, हाल ही में विक्टोरिया क्रेजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो विक्टोरिया केजर ने जीता है। और ये किस देश की हैं? तो ये डेनमार्क की हैं। और भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो भारत की ओर से रिया सिन्हा ने भाग लिया था। और ये कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। पांचवा पॉइंट है, इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वाल्डेसी उर्कीजा को नियुक्त किया गया। और ये किस देश के हैं? तो ये किस देश के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। किस देश के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। इंटरपोल की बात करते हैं तो इंटरपोल की स्थापना कब? 1923 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं इसका 92वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंटरपोल का 92वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। और ग्लासगो में ही कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन किया जाएगा। छठवां पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के वालोनगॉन्ग विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना नया परिसर खोला है? तो ये अपना नया परिसर कहाँ खोला है इसने? गुजरात में अपना नया परिसर खोला है।
7वां पॉइंट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ खोजा गया है। तो ये कहाँ खोजा गया है, सोलोमन द्वीप पर खोजा गया है। और ये सोलोमन द्वीप कहाँ है, ये प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप है। जो मूंगा खोजा गया है वो मूंगा, उस मूंगे का नाम क्या है, तो वीहेमोथ उस मूंगे का नाम। इसका आकार ब्लू व्हेल से भी बड़ा है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ था, वो जो सबसे बड़ा मूंगा था, तो उसी को प्रवाल भित्ति ही कहते हैं। अब वर्तमान में क्या हो गया है, नया मूंगा खोजा गया। उस मूंगे का नाम क्या है, वीहेमोथ मूंगा है और ये सोलोमन द्वीप पर खोजा गया है। और बात करते हैं सोलोमन द्वीप कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।